गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप करते हो निर्जला एकादशी? हैप्पी निर्जला एकादशी। सेम टू यू। थैंक यू। अखंड सौभाग्यवती व आयुष्मती व खुश रहो। आज मैं आपको अपनी छोटी बहू से मिला रही हूँ। ये है मेरी छोटी बहू तनु शर्मा। और तनु? बस मम्मा सब सही है। आज निर्जला एकादशी है तो मैं सोच रही थी मैं फास्ट रख लूं मम्मा। नहीं नहीं, अभी तो अपनी ज्योत्सना बहुत छोटी है। अभी चलो ये बायना तो जरूरी होता है, लेकिन व्रत नहीं करना, क्योंकि वो फीड करवाते हो ना आप, इसलिए व्रत नहीं रखेंगे अपन। क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका तो फास्ट होएगा आज। हाँ, मैंने तो फास्ट किया है, मैं तो रखती हूँ ना। तो मम्मा ये फास्ट आप कब से रखते आ रहे हो? ये ना मैं बचपन से रखती आ रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जब जो है मेरे माँ और मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब जो है वो हमेशा रखते थे एकादशी का व्रत। तो मेरी माँ ना खूब सारी चीजें बनाती थी, जैसे कुट्टू के आटे के पकोड़े, इसका आलू का हलवा, कभी पराठे बना देती थी कुट्टू के आटे के, कभी सिंगाड़े के आटे का, और दही होता था, आलू की सूखी सब्जी। अब फलाहार खाने में तो मजा आता। मैं अपनी माँ को कहती थी कि मुझे भी जो है फलाहार दे, ये प्लेट भर के मिलना चाहिए। तो मेरी माँ कहती तेरा कोई व्रत है, ये तो व्रत वालों के लिए है, तुम तो खाना खाओ। तो मैंने कहा चलो मैं व्रत ही करती हूँ। तब ना मैंने खाने के लिए व्रत शुरू किए। बस वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती गई, फिर वो मैं आदी बन गई, क्योंकि हमारे घर में व्रत उपवास कुछ ज़्यादा ही होते थे। तो मैंने एकादशी का व्रत मैं किसमें 9th-10th में पढ़ती होंगी, तब से मैंने शुरू किया और अब कर रही हूँ। बीच में छोड़ भी देती थी, लेकिन आजकल तो अब 10-12 साल से तो मेरा रेगुलर चल रहा है ये व्रत। चलो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मम्मा आपको नहीं लगता कि हमारे हिंदुत्व में बहुत ज़्यादा फास्ट है, और आज के जैसे उसमें हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, तो आप जो ये फास्ट है वो कम कर देने चाहिए, या कम मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे जैसे बढ़ रही हैं, एज फैक्टर भी बड़ा इसमें इफेक्ट होता है, इसका भी एज फैक्टर का भी, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम नहीं रख सकते फास्ट। तो आपको नहीं लगता कि हेल्थ इश्यूज को देखते हुए ये फास्ट थोड़े कम होने चाहिए? नहीं, जैसे हमें बताया गया बचपन से कि व्रत रखने चाहिए, इनसे पुण्य मिलता है। जैसे कथा भी हम पढ़ते हैं, निर्जला एकादशी तो बहुत बड़ी एकादशी है। जैसे भीम ने तो बिल्कुल निर्जल होके, यानी कि खाने के बिना रह ही नहीं सकता था 1 मिनट भी। फिर भी यानी कि उसने जब पूछा भगवान कृष्ण से, तो उन्होंने कहा कि चलो एक व्रत कर लो, इससे पुण्य मिलेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये है कि पुण्य का बहुत महत्व है। ये व्रत है, उपवास है, इनसे पुण्य मिलता है। अब तो ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, तो सबको यही बताते हैं कि मन साफ रखो, अपने कर्म अच्छे रखो। वैसे भी यानी कि जो हम व्रत रखते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा हार्ड होते थे। एक ही टाइम फलाहार किया जाता था, कोई चाय तो होती नहीं थी, दूध पी लेते थे। अब तो व्रत नाम मात्र के हैं। अब व्रत नहीं व्रत हो गया। पेट को भरते रहो। अब पहले तो इतना खाने पीने को लोग यानी कि अवॉइड ही करते थे। अब तो आप देखो और भी ज्यादा चीजें बनाते हैं, लोग खाते रहते हैं, जूस भी पी लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, शिकंजी भी बना लेते हैं, और कोई एक टाइम का नियम भी नहीं है, कितनी बार मर्जी खा लो। आज की जनरेशन सोचती है ठीक है व्रत कर लिया ना। वैसे भी अब लोग कम करते हैं, यानी कि जो कर रहे हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनको ये है कि हमारे हिंदू धर्म में है ये व्रत करना है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे वेदों में शास्त्रों में बताया गया है, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। अब ये न्यू जनरेशन है, मान लो नहीं करती, कोई बात नहीं, अच्छे कर्म कर रही है। बाकी रहा हेल्थ इशू, यानी कि हम व्रत करते हैं तो उससे हमारे पेट को आराम मिलता है, पाचन संस्थान को भी रेस्ट मिलता है। अब जैसे मशीन है, लगातार चलती रहे, खराब होगी ना, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम थोड़ी देर मशीन को आराम, मान लो ये फैन ही चल रहा है, अब लगातार इसको चलाते रहे
तो आप देखो कुछ ही दिन में इसमें आवाज आने लग जाएगी। हम क्या सारा दिन अब ये खा लिया अब वो खा लिया, तो 15 दिन में मान लो एक एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो हमारे पेट को रेस्ट मिलेगा। वैसे भी मैंने ना कहीं से पढ़ी थी, ये नासा वालों ने कहा था कि अगर पेट को 10 घंटे रेस्ट दे दिया जाए ना तो उस व्यक्ति को कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। ये मैंने पता नहीं व्हाट्सएप या उस पे फेसबुक पे पढ़ा था और ये सही थी न्यूज। मेरे पिताजी भी यही कहते होते थे, वो देख लो वैसे लिमिट का ही खाते थे। अगर उनको 2 की भूख है ना रोटी की तो वो 1.5 रोटी खाते थे और हमेशा उन्होंने सारी जिंदगी ये व्रत किया। एक आज वो नहीं ज्यादा अटरम शटरम कुछ नहीं खाते थे, बस सुबह जैसे पहले दूध था बाद में चाय चल गई, चाय पी लिया और एक टाइम फलाहार कर लिया और फिर रात को दूध, ऐसे सारा दिन जो है वो नहीं खाते थे। अब तो क्या है ये व्रत लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बना लिए हैं कि कुछ मर्जी खाओ पियो, बस अनाज नहीं खाना, बस अनाज नहीं खाना। उन्होंने ये फास्ट है भी एकादशी का व्रत करो पर आपने अनाज नहीं खाया। जैसे मैं कई बार कह भी देती हूँ, हमारे स्टाफ मेंबर भी वैसे तो कोई करता नहीं, अगर कोई बड़ी कर भी ले तो वो जैसे बना के लाती है, कई जैसे व्रत करती है ये वैभव लक्ष्मी का और कुछ जो है ये प्रदोष व्रत का, तो वो क्या बना के लाती है वो साबूदाने की खिचड़ी फ्रूट्स कट करके। मैं उनको कह देती हूँ ये काय के व्रत है, तुम सारा दिन खाते। वो कहते हैं अरे मैडम जी आप जैसे व्रत हमसे नहीं होते, आपके व्रत तो बड़े हार्ड है। मम्मा हमारे हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, लेकिन इसका क्या महत्व है? यानी कि इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि एक तो सबसे बड़ी एकादशी है और मैंने पहले भी बताया ना कि भीम जो था वो क्या खाता ही रहता था, वो इतना भोजन खाता था जितना पता नहीं कितने, वो माँ कुंती भी बेचारी परेशान थी कि बाकी 4 भाई इतना नहीं करते जितना भीम है। उसने अपने विपत्ति काल में भी किसका रोल अदा किया था, इसका रसोइया बना था जब वो अज्ञातवास के लिए गए थे, क्योंकि वो भोजन के बिना रह ही नहीं सकता था। तब भगवान कृष्ण ने बताया था कि ये सबसे बड़ी एकादशी है। वे मान लो तुम नहीं रह सकते, रोज सारी एकादशियां नहीं कर सकते, साल में जैसे 24 एकादशियां, तो अगर इस एक एकादशी को भी कर लोगे ना तो आपको सारा पुण्य मिल जाएगा। यानी कि हम स्वर्ग नरक पे विश्वास करते हैं ना, भी मान लो गलत काम तो हमसे होते ही है, चाहे हम कितने भी कुछ कर लें, जानने में अनजाने में पाप कर्म भी हो जाते हैं। अब मान लो हम हत्या नहीं करते, पैरों के नीचे पता नहीं कितनी चींटियां मकोड़े आते हैं, वो मर जाते हैं, तो भी इन पापों से मुक्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये एक व्रत भी अगर कोई कर लेता है ना तो उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपने तो बड़ा ही पुण्य इकट्ठा कर लिया, सारी एकादशी भी करते आए हो और निर्जल एकादशी भी, काफी सारा पुण्य इकट्ठा हो गया। मेरे को लगता है मेरे को भी नेक्स्ट टाइम से शुरू कर देना चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे स्कूल में भी मैडम कहती है अरे मैडम अब तो आपको सब कुछ मिल गया, आपके दोनों बेटे लायक हैं, बहुएं भी लायक आ गई, आपका कहना मानती है, अब बताओ पुण्य कमा के क्या करोगे, छोड़ दो व्रत ये छोड़ दो। लेकिन क्या अब मुझे आदत पड़ गई है कि जैसे व्रत होना चाहिए, एक वीक में एक आना चाहिए व्रत। तो ये 15 दिन में एकादशी आती है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि एकादशी कब है, यानी कि 5-6 दिन पहले देखना शुरू कर देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब मैं ज्यादा खाना नहीं खाती, वे खाना मतलब फलाहार, जब तो मैंने फलाहार के लिए इतना कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन अब तो मैं क्या बस ज्यादा मोस्टली थर्मल में तो दही में आलू 2-3, जैसे आलू तो काफी उबालती हूँ, इनकी सब्जी बना देती हूँ, 2-3 आलू दही में डालती हूँ, बस वही मेरा फलाहार होता है, बाकी दूध चाय वगैरह ले लेती हूँ। चलो ये तो व्रत की छोड़ो, अब ये बताओ मेरी कहानियां कैसी लग रही हैं? कहानियां टॉप की। बहुत ही अच्छी कहानियां होती हैं आपकी, कहीं ना कहीं धर्म से हमारे धर्म के बारे में बताती हैं और हमें ही मतलब वही आपके कहने की जिसने अपने धर्म पर, जो हमारे मतलब अपने धर्म पर चल लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब बस क्या बोलूं, कहानियां तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आपके अभी आपने अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो भी आपने स्ट्रगल किया है
वो तो बड़ा इमोशनल है, मैं नहीं देख पाई एक ही एपिसोड देखा था, उसके बाद मैं नहीं देख पाई। वैसे तो आपने मुझे ऑलरेडी काफी टाइम बता रखा है कि हाँ ऐसा ऐसा, बट इन डिटेल इन स्टोरीज के थ्रू जैसे पता लग रहा है, वो मैं कम ही सुन पाई मेरे से नहीं सुना गया कि हाँ ऐसा ऐसा इतना कुछ। मैं बड़ी इमोशनल सी हो गई थी, आपकी ये वाली जो लाइफ का ये पार्ट भी आपने सामने रखा। नहीं, सुनना चाहिए, यानी कि मोटिवेशन मिलता है। ये मेरी नहीं, पता नहीं ऐसे कितनी बहुएं होंगी, कितनी सास होंगी, यानी कि उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल है। मैं भी ये बच्चों को भी समझाती हूँ, मैं कहा बेटा अभी तो तुम जो है ये लास्ट में एक एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम है या हाफ ईयरली है या मान लो टेस्ट हो गए, बाद में जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हर कदम पे एग्जाम देना पड़ेगा। तब ना कोई मैम आएगी, ना कोई पापा आएंगे, ना मम्मी आएगी। इसलिए जो है हमें स्ट्रोंग बनना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। वो सुनना स्टोरी कोई बात नहीं आई विल ट्राई। लोग तो कह रहे हैं हमें बड़ा मजा आ रहा है सुन सुन के कहानियां नहीं, मैंने उसके बाद तो जैसे जब भी टर्निंग पॉइंट आया वो वाली स्टोरी तो सुनी है, उसी से मैं काफी मोटिवेट भी हुई हूँ कि ठीक है, मतलब स्ट्रगल हर, वही जैसे आप बता रहे हो कि हर पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता ही है। सभी अपना स्ट्रगल, कईयों का स्ट्रगल होता है मोटिवेट करने वाला, उनमें से एक आपका है कि हाँ आपकी स्टोरी सुन के मोटिवेशनल अंदर से बंदा स्ट्रॉन्ग बनता है कि हाँ इतना अप डाउन्स देखने के बाद आज परमात्मा की कृपा है हमारे पर, हमें एक अच्छी माँ मिली थैंक यू एक सासू माँ के रूप में अच्छी माँ मिली। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि बहू ना बनकर एक बेटी बने, नहीं, आपके सारे काम करें। मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, कल ही मेरी वीडियो में क्वेश्चन आया, वो कह रहा है कि मैम आपने ना अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, पर अब जो है आपकी बहू रानी आ गई है, भी बड़ी बहू जैसे पारुल है, छोटी बहू तनु है, तो आप इनके साथ कैसा करोगे? ये बहुएं क्या आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाएंगी? तो आप झुकोगे? आपको वो, उसने तो कहा आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि अब ये आपके घर का मामला आ गया है, तो इस पे क्या कहना है? इस पर बस इतना ही कहूंगी कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। आपका अपना स्वाभिमान है, मेरा अपना स्वाभिमान है। ठीक है, हम एक फैमिली में रहते हैं, स्वाभिमान फैमिली में मेरे हिसाब से वहां मैटर रखता है जहां कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को पसंद ना आए। पर मेरे हिसाब से हम इकट्ठे रहते हैं, हमारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार होना चाहिए कि हम एक दूसरे के ऑपोजिट कभी बोले ही ना, या हम ऐसा कुछ ना बोले कि जिससे सामने वाले के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कभी ऐसा काम करें ही ना जो आपके स्वाभिमान तक पहुंचे। बस इतना ही बोलूंगी कि एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो स्वाभिमान तक बात ही नहीं पहुंचती है। नहीं, क्या बहू और बेटी में अंतर है? अब मम्मा आपने जो हमारे साथ रखा है, हमें रखा है एक बेटी के जैसे। आपने कभी जो भी आपके साथ हुआ शायद उससे सीख लेकर या कैसे भी आजकल की जनरेशन को देखते हुए आपने हमें बेटी जैसे रखा है और बेटी जैसे ही ट्रीट करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ स्वाभिमान इन सब में बीच में आएगा, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम बहू ना बनकर बेटी की तरह आपके साथ रहें। तो जो ये स्वाभिमान का इतना बड़ा जो भारी भरकम सा वर्ड है ये हट जाना चाहिए फैमिली के बीच में। मुझे लगता है कि इमोशंस के सामने जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं उनके सामने जो स्वाभिमान वर्ड है ना वो साइड पर ही रखना चाहिए तो ही सही है। एक स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट सभी में ही होती है, वो आप में, मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जरूर होता है। लेकिन अगर प्यार और इसको समझदारी के साथ समझा जाए तो मुझे नहीं लगता इस स्वाभिमान एक फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको जिसने भी ये कमेंट किया था उसको आंसर मिल गया होगा। वैसे उसने लिखा है कि मैं आपका शुभ चिंतक बीकानेर से तो आपको जो है हमारी वीडियो कैसी लगी बताना, ठीक है?
आपको कहानियां अच्छी लग रही है या नहीं, आपको भी मजा आ रहा है या आप भी इमोशनल हो रहे हो, स्वाभिमान पे आप क्या कहना चाहते हो, आप जो है अपने अपने व्यूज जो है बता सकते हो। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको